और अब तो और भरोसा ऑटोज पर आते हुए दिख रहा है। तो आइए थोड़ा और समझते हैं ऑटोज की तरफ से आने वाला समय कैसा रह सकता है। अरमान एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ है तैयार। अरमान बताइए। कुछ ही दिन पहले हमने एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी करी थी। हमने कहा था कि ऑटो कंपनियां जो होती हैं वो जब भी इन्फ्लेशन जब पीक आउट हो जाता है उसके बाद उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हैं। और ये भी बताया था हमने कि कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्रेस रिलीज में बता रही है कि डिमांड स्टेबल है और अच्छी है। और उसी पे सर ने ये बताते हुए कहा था कि सिर्फ आप ऑटो कंपनियों पर ध्यान मत रखिएगा, ऑटो एंसिलरीज पर भी ध्यान रखिएगा। अब उसी पे एक रिपोर्ट आती हुई दिख रही है इकरा की। इकरा ये बोल रही है कि जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है उन पर रखना है फोकस, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इनकी FY23 में जो ये आय है ये लगभग 8 से 9% की आय जो इनमें बढ़ोतरी आ सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इनका FY22 में अनुमान था कि कितनी इनकी आय बढ़ेगी, लगभग जो अभी आय बढ़ी है वो 23% बढ़ी है, जो कि उनके अनुमान से काफी बेहतर है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि हाल ही में जो अब पहले जो FY22 में जो मार्जिन्स में जो इनको इंपैक्ट देखने को मिला था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है वहां पर प्रेशर आते हुए दिखा था। और हाल ही में अगर आप देखेंगे कि मई महीने से अगर अभी तक देखेंगे तो स्टील के भाव भी लगभग 17% से ज्यादा तक गिर चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर आप दूसरी कंपनियों की बात करेंगे, दिग्गज कंपनियों में जिसमें मारुति सुजुकी है, उन्होंने इकरा ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इनको जो सपोर्ट मिला है वो एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ से मिला है। और अगर हाल ही का अगर आप मई महीने का मारुति सुजुकी का प्रेस रिलीज देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो उन्होंने मई में एक्सपोर्ट्स का डेटा दिया है वो उनका हाईएस्ट एवर है। उसी के साथ साथ कंपनियां नए लॉन्चेस भी ला रही हैं। तो इनको ओवरऑल मिला के और इकरा की रिपोर्ट जो ये कह रही है कि आप सिर्फ ऑटो स्टॉक्स पर ही नहीं, ऑटो स्टॉक्स सिर्फ ऑटोमोबाइल्स पर लीड में नहीं, जो एंसिलरीज है और ऑटो पार्ट्स है उसके लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ के बोल रहे हैं वो।